अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है मटन कढ़ाई। तो मटन कढ़ाई में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं, इसके लिए मैंने मटन लिया है 1 kg लिया है। उसमें जाएंगे, मैंने ज़रा ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा रखनी है तो प्याज भी लिया है। आप चाहे तो टमाटर भी सिर्फ डाल दे सकते हैं। इस स्टाइल के आप काटेंगे तो ये टिप समझे कि हंडिया में अगर इस स्टाइल के प्याज आप काट के डालेंगे तो वो जल्दी गल जाते हैं। वो मैंने 2 लिए हैं, प्याज लिए हैं नॉर्मल साइज़ के। उसके अलावा मैंने टमाटर लिए हैं, ये 4 बड़े साइज़ के टमाटर हैं। आप सिर्फ अगर चाहें तो टमाटर की कढ़ाई भी बना सकते हैं, जूलियन कटिंग में ये जाएगा इनमें। ये जो चॉप किया हुआ है ये मैं साथ ही डालूँगी। नमक जाएगा इसमें, मोटी कुटी मिर्च जाएगी। उसके अलावा इसमें काली मिर्च मैं बाद में डालूँगी एंड में। ये सुरख मिर्च जाएगी, साथ हल्दी, सूखा धनिया और दही लिया है मैंने 1 प्याली लिया है। ये जब मैं भूनूंगी तो तब मैं ऐड करूँगी। तो चले आए, अगर आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी टाइम दे सकते हैं। अगर आपके पास कम टाइम है तो प्रेशर कुकर में दे लें। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको हंडिया में भी किसी में रख सकते हैं। अगर फ्रेश हो मटन तो फिर प्रेशर मत दें, लेकिन अगर जल्दी है तो आप दे सकते हैं। अब इसको मैं डालूँगी, इसमें मैं देसी में ये भी रखूँगी आधा से पौना घंटा में, क्योंकि मेरे पास टाइम है तो मैं इसको दे लूँगी। अगर जल्दी करना हो 15-20 मिनट में तो आप इसको प्रेशर दे सकते हैं। ये इसमें 1 चम्मच जाएगा नमक, 1 kg में 1 चम्मच जाएगा। 1 टीस्पून मैंने पिसी सुरख मिर्च ली है और 1 टीस्पून ही मैं लूँगी इसमें कुटी मिर्च। ये सूखा धनिया जाएगा, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया जाएगा। ये 1 kg का आप हिसाब रख लें, अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर क्वांटिटी ज़्यादा डबल कर दें। ये 1 टीस्पून ही इसमें कुटी लाल मिर्च जाएगी। अगर आप कुटी नहीं डालेंगे तो 1 टीस्पून पीसी जाएगी। हल्दी जाएगी, हाफ़ टीस्पून जाएगी। उसके अलावा जी मैं इसमें डालूँगी प्याज टमाटर, वो मैं इसी में, ये मैं थोड़ी सी जगह बना लूँ ताकि कैमरे में, ये आजकल मुझे सही से कैमरे ने मुझे परेशान किया हुआ है, मेरे कैमरे के स्टैंड ने, तो थोड़ा सा मैं इरिटेट होती हूँ कैमरे की वजह से। ये देखिए जी, ईद के दिन है, ईद के बाद इंशाल्लाह मैं इसको चेंज करूँगी स्टैंड को। और ये देखें जी, ये इसमें मैं डालूँगी ये चॉप किया हुआ, पिसा हुआ डाल लें, लेकिन मुझे ज़रा थोड़ा पिसा हुआ खासकर कढ़ाई में तो इतना नहीं अच्छा लगता, चॉप किया हुआ डाल लें। ये पानी जाएगा इसमें, 1 लीटर पानी डाल दें, बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो डाल लें, लेकिन मेरे ख्याल से इनफ है। प्रेशर में भी आप दे सकते हैं और ऐसे भी आप जिस तरह आपको ईजी लगे आप उस तरह से कर लें। जब अब मैं इसको चूल्हे पे रखूँगी और ये देखिए जी, ये मैंने इसको कढ़ाई है तो मैंने इसको डाला है कढ़ाई में ताकि ज़रा थोड़ा मज़ा आता है जी ऐसे बनाते हुए। ये देखिए अभी इसमें पानी है लेकिन ये हो रहा है थोड़ा सा भी, इसमें मैं साथ साथ इसको आपको दिखाती जाऊंगी। और अभी जो थोड़ा सा जैसे ही पानी है तो मैं इसमें ये डालूंगी। अगर बिल्कुल भूनते हुए हम दही डालेंगे तो वो ऑयल सही से नहीं निकलेगा, इसलिए आप कोशिश करें कि जब पानी थोड़ा सा ड्राई होने वाला हो तो तब भी आप इसको दही को ऐड कर दें और ढाँप दें इसको, साथ साथ इसको चेक करते जाएं। और मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस कंडीशन में इसमें ऑयल ऐड करना है। तो अभी मैंने इसको रखा है, इसमें अभी काफ़ी टाइम है तो मैंने कहा कि अभी पानी है, तो ये मैं इसको अभी चेक करती हूँ कि देखती हूँ कि ये हुआ है कि नहीं हुआ, ताकि फिर मैं आपको भी दिखा सकूँ। ये देखें जी, अब मैं इसमें थोड़ा सा भी पानी है तो मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। पूरा भर के ना डालें, थोड़ा सा भी कम ही डालें अगर आपको लगे कि आपका ऑयल सही से नहीं निकला, क्योंकि ज़रा थोड़ी देसी खानों में ऑयल ऊपर आता हुआ अच्छा लगता है। कढ़ाई है तो ऑयल तो मस्त इसके ऊपर नज़र आए जी। तो ये अभी इसमें देखें पानी पानी, साथ में पानी ड्राई हो रहा है और पानी पानी ज़्यादा हो गया जी। हाँ जी अभी है, तो साथ साथ मैं इसको अभी कैमरे से मैं कट करके ही आपको दिखा सकती हूँ, क्योंकि इसको काफ़ी टाइम लगा तो फिर वो पूरा तो इतनी देर में नहीं होता। लेकिन जैसे ही पानी ड्राई होगा मैं फिर आपके सामने इसको भूनूंगी। ये देखें जी, अब मैं इसको तेज़ आंच मैंने की हुई है। जब भूनेंगे ये कढ़ाई का, जो एक तो बात आप याद रखें कि इसको थोड़ा सा पानी रह जाए तो इसको तेज़ थोड़ी करके आंच, तो जो इसको तेज़ आंच पे भूनने का जल्दी जल्दी मज़ा है ना, वो फिर अपना ही है। और मैं इसको सही से आपको इसको दिखाऊंगी, इसकी बुनाई कैसे करेंगे, अच्छी सी करें, हल्की हल्की सी। इसमें ये टमाटर वगैरह नज़र आते हैं कढ़ाई में, अच्छे लगते हैं। और अगर आपको ना अच्छा लगे तो आप इसको ग्राइंड करके भी टमाटर डाल लें। ये देखिए जी, मैंने इसको जब तक इसके ऊपर अच्छे से ऑयल नहीं आ जाता, मैंने थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा रखी है, क्योंकि ये मेरा जो बड़ा बच्चा है जी उसको सिर्फ ग्रेवी ग्रेवी चाहिए।
तो वो उसके लिए होना ज़रूरी है। बेशक थोड़ा प्याज और टमाटर कम डाल लें क्योंकि कढ़ाई है तो इतना ज़्यादा नहीं भी होना चाहिए ये। लेकिन अगर खाने में आपने फिर नान रोटी के साथ तो फिर थोड़ी सी ग्रेवी होने। ये मैंने काट के रखे हुए हैं, चॉप किया हुआ अदरक है, मिर्च मैंने सब्ज़ मिर्च ऐसे ही साबित डाली है और उसके लीमू डाले हैं जो इसमें भूनते हुए इसका बहुत अच्छा टेस्ट और मज़ा जो आएगा ना, अदरक को जब भूनते हुए आप डालेंगे ना तो वो फिर भुनाई के साथ साथ अपने टेस्ट देगा, लीमू देगा सब्ज़ मिर्च का। सब्ज़ मिर्च को मैंने ऐसे ही काट के नहीं डाला, ऐसे ही डाला है, थोड़ी लुक भी अच्छी आएगी। ये देखिए जी कितनी अच्छी इसकी बुनाई हो रही है और इसका ऑयल देखिए, आपको साइडों से इसकी कलर देखें, लाइट की वजह से हो सकता है कि इतना अच्छा मज़े का कलर ना आ रहा हो, लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा आया है, बिल्कुल डार्क कलर नहीं है। अब बिल्कुल एंड में कुटी, पीसी नहीं, कुटी लाल वो सॉरी ब्लैक पेपर, मोटी कुटी जो होती है आप वो ले लें, पीसी मत डालें। मोटी कुटी डालेंगे तो वो बड़ा अच्छा सा टेस्ट उसका आएगा क्योंकि हर चीज़ का अपना एक मज़ा होता है। अब इसमें पीसी मत डालें, थोड़ी सी मोटी कुटी डालें। ये देखिए जी इसका कलर ऑयल छोड़ गया है। आई होप कि आपको ये मेरी ये कैमरे में सही से नज़र नहीं इतना इसका, ये मैं पास करके दिखाती हूँ। तो आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। प्लीज़ अगर आपको मेरे ये कढ़ाई अच्छी लगे, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा और आज इसको ज़रूर ईद के दिन ट्राई करिएगा। बहुत अच्छी बनेगी, टेस्ट वाइज भी, सिर्फ देखने में नहीं, टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी होगी। स्क्रीन पे जो मेरे आपको वीडियो नज़र आ रही है और भी रेसिपी की वो भी चेक करें, सब्सक्राइब का बटन आ रहा है वो भी दबाएं। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छी सी ईद गुजारें, दुआओं में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह फिर एक अच्छी सी रेसिपी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।